इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा। बंदूक वाला नक्सल तो खत्म हो गया। अब सरकार को डर किससे है? उस हाथ से जो बंदूक उठाता है या उस दिमाग से जो सवाल उठाता है। 15 अगस्त को रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा कि देश ने आर्म नक्सल को खत्म कर दिया है, लेकिन अब देश को दिमागी नक्सल से सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें पहचान कर आइसोलेट भी करना होगा। अब जरा रुकिए, सवाल यह है कि आखिर दिमागी नक्सल होता कौन है? क्या वो व्यक्ति जो हिंसा करता है, जो हथियार उठाता है, या फिर वो युवा जो सरकार से सवाल करता है या किसी पॉलिसी की आलोचना करता है और अपने अधिकारों की बात करता है? यही वजह है कि इस बयान के बाद सीजेपी स्पोक पर्सन सौरभ दास ने सवाल उठाए कि पढ़े लिखे युवाओं को इस तरह का लेबल कैसे लगाया जा सकता है। और ये बहस अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि 2018 के भीमा कारेगांव मामले के बाद अर्बन नक्सल शब्द भी काफी चर्चा में आया था। राइटर, प्रोफेसर, लॉयर और स्टूडेंट तक को लेकर देश में बहस हुई कि आखिर किसी व्यक्ति को इस तरह का लेबल लगाने का आधार क्या होना चाहिए। दोस्तों, सरकार की आलोचना करना और देश के खिलाफ काम करना दो अलग चीजें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति हिंसा करता है, कानून तोड़ता है या किसी अपराध में शामिल होता है तो उसके खिलाफ एविडेंस और लॉ के आधार पर कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन किसी की सोच या असहमति को सीधे अपराध मान लेना, यह एक अलग सवाल खड़ा करता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल पूछना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सवाल पूछने वाली जनता ही सरकार को अकाउंटेबिलिटी बनाती है। आज की जेनजी भी हर बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करती, वो सवाल पूछती है, इन्फॉर्मेशन चेक करती है और कहती है सरकार है तो जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए असली बहस यह नहीं होना चाहिए कि दिमागी नक्सल कौन है। दोस्तों, असली सवाल यह है कि क्या सरकार से असहमति को भी देश के खिलाफ माना जाएगा? क्योंकि जिस दिन सवाल पूछना खतरा बन जाएगा, उस दिन खतरा सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि खतरा उस डेमोक्रेसी पे होगा जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही सवाल पूछने की आजादी है। दोस्तों, वैसे बता दूं कि मेरा भी पेज को टेक डाउन करा दिया गया है, क्योंकि मैं भी सरकार से सवाल ही पूछता हूं। इसलिए आप लोगों की थोड़ी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस आईडी को साथ में फॉलो भी कर लीजिएगा।